डिस्क का जो शेप है, साइज़ है, ये आपको यामाहा की हर एक बाइक में सेम रहेगा। ये देख रहे हो R15M खड़ा है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क है। टायर हगर यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है लाइक दिस वन। सो ये बेस वेरिएंट में टायर हगर आ जाता है। FZ सीरीज़ आ जाती है विथ सेम इंजन, पूरा FZ सीरीज़। ये रहा देखो FZS V4 नया वाला। तो ये है भाई अपनी OG बजाज पल्सर 150 आज अपने पास अवेलेबल हो चुकी है आफ्टर अपडेट। और आज का वीडियो रहने वाला है अपना ये कंपैरिजन वीडियो विथ FZX पल्सर 150 वर्सेस FZX। आज अपन लोग अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही बाइक में, क्या कुछ डिफरेंसेस है, क्या कुछ सिमिलर है, क्या प्राइस डिफरेंस, और प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोग के लिए हो जाएगा। अगले कंपैरिजन की डिमांड आप लोग कमेंट में कर सकते हो, कौन सी बाइक का, कौन से स्कूटर का, कौन से ईवी स्कूटर का, कौन सी ईवी बाइक का कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है, वो आप लोग बता सकते हो। आपकी सारी की सारी डिमांड पूरी हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। पहले एक सीट हाइट में आप लोगों को बैठ के दिखा देता हूँ बाइक पे कि कैसा इसका फील आता है पल्सर 150 पे, क्योंकि ये बाइक तो अभी के लिए अपने को याद भी है। तो सीट हाइट का इशू यहाँ पे आपको नहीं होगा। मेरी हाइट है 5'5", तो अच्छा खासा फ्लोर पे फुट टच है, मोर देन हाफ शू मेरा ना फ्लोर पे टच है। क्लिप ऑन हैंडल बार है जिसके साथ बाइक पे बैठने के बाद आज भी काफ़ी अच्छा इसका लुक निकल के आता है। और अब तो यहाँ पे MID वगैरह भी चेंज हो चुका है, कुछ इस टाइप से मेरा सिटिंग पोस्चर यहाँ पे रहने वाला है। ओके, अब देखेंगे दूसरी वाली बाइक का भी एक बार बैठ के कैसा फील रहेगा। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। अभी के लिए बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि पल्सर 150 के दोनों ही वेरिएंट्स अपने पास अवेलेबल है। ये रहा बेस वेरिएंट है जो कि अच्छे से मैं आप लोगों को एक बार वेरिएंट्स वाले पार्ट पे दिखा देने वाला हूँ। और ये रहा टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट। दो वेरिएंट में पल्सर 150 अवेलेबल रहती है। स्टार्ट करेंगे एक 360 के साथ। साइड प्रोफाइल बाइक का कुछ इस टाइप से है। फ्रंट लुक में ये आ जाता है आपका एक कह सकते हैं लेजेंडरी लुक, आइकॉनिक लुक जो इसका चला आता है ना। ये जो वाइजर है भाई आज भी ये काफ़ी एवरग्रीन लुक हो जाता है। और सेम वाइजर आपको पल्सर 125 में भी अवेलेबल रहता है। तो पल्सर सीरीज़ तो आप लोगों को पता ही है भाई, स्टार्ट 150 पल्सर से ही हुआ था। पल्सर 220F भी अभी के लिए अवेलेबल है, वो भी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा। ये रहा स्प्लिट वाला सीट आ जाता है। टायर कुछ ब्लॉक पैटर्न टाइप आपको पीछे का देखने को मिलेगा। सेम ग्रेडिंग एज पल्सर 220F, सेम रियर लुक है पल्सर 220F। अगर एग्जॉस्ट को हटा दिया जाए तो इस टाइप से कुछ यार अपना राइडर POV बनेगा। सो ये आ चुके जी अपन लोग यामा पे। और यामा पे अभी के लिए FZX का ग्लॉसी ब्लैक वाला कलर अवेलेबल अपने पास रहेगा। एंड देन जैसा कि यामा की हर एक बाइक में रहता है ना, प्राइसिंग कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेंज रहता है, तो वो भी FZX में रहेगा। ये वाला जो कलर है ना, ये हो जाता है स्टार्टिंग वाला कलर ऑप्शन, यानी कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग कलर। बाकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग और कोई भी मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। बस अदर कलर्स में कुछ आपको एक अलॉयज़ के साथ भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि वही चीज़ आपको हर एक बाइक में रहता ही है मेजरली ना, FZ सीरीज़ में भी कह सकते हैं। सो एक 360 पहले आप लोगों को दे देते हैं। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। FZX का ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल ये रहा। रियर लुक से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको रिजेंबल करते हैं यामाहा RX 100 से भी। वो सेल्फ मेड इसको RX 100 का न्यू मॉडल घोषित कर देते हैं। रियर वाला टायर भी रेडियल है प्लस ब्लॉक पैटर्न टाइप ही ये रहेगा। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मेटल बॉडी ऑल ओवर, मेटल का फ्रंट मडगार्ड भी और मेटल वाला फ्यूल टैंक भी रहने वाला है। बाकी ये सब कुछ फाइबर वाला पार्ट ही रहेगा। राइडर POV भी देख लेते हैं। सीट ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का सीट आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा राइडर POV। सो दोनों ही बाइक के ये आप लोग देख चुके हो 360। अब चलते हैं अदर पॉइंट्स के साथ। लाइटिंग सेटअप से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले की का लेआउट कुछ इस टाइप से है, जैसे कि की पहले भी आया करता था पल्सर 150 में स्टार्टिंग डेज में, वही आपको चाबी अभी भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। क्लिप ऑन हैंडल बार दोनों ही वेरिएंट में आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बाइक का हो जाता है। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से था। सेम MID आपको काफ़ी सारी बाइक्स में मिलेगा, जैसे कि आपको पल्सर ये N160 वाला पार्ट आ जाता है, N सीरीज़ आ जाता है, या फिर कह सकते हैं 125 के अदर वेरिएंट्स आ जाते हैं। बेस में तो आपका रेगुलर वाला ही है। और हाँ, पल्सर 150 के ही टॉप वर्सेस बेस में ना MID का भी डिफरेंस है, तो वो वाला तो आप लोगों ने देख लिया डिजिटल वाला। यहाँ पे अभी भी वही है जो पहले भी आया करता था। लाइटिंग सेटअप वाला पार्ट देखते हैं तो इग्निशन तो अपना ऑन है। इग्निशन के साथ कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा। हेलोजन में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप है, कोई हज़ार्ड भी अवेलेबल नहीं है। येलो वाला बल्ब, येलो ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका लुक बनेगा। येलो वाला बल्ब भी अवेलेबल है और येलो वाला इंडिकेटर भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ये फ्लेक्सिबल टाइप है, जैसा कि अगेन भाई ये भी इसको कैसे भी मोड़ लो, इसका कुछ नहीं होता। इसका कान घुमाते रहो, इसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सेम इंडिकेटर यहाँ पे भी है, 220 में भी रहता है। रियल लाइटिंग कुछ इस टाइप से है, सेम वही लुक पहले वाला ऑन ये भी
नहीं रहेगा। तो पल्सर 150 में लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर हेलोजन विदाउट हजार्ड। लाइटिंग सेटअप FZX में ये रहा, काफ़ी अच्छा है, ऑल ओवर LED है। पहली बात तो प्रोजेक्टर भी यहाँ पे मिल जाता है। की देख लेते हैं तो की सेम है जैसा कि यामा की हर एक बाइक में रहता है R15 सीरीज़ में MT में, वही वाला यहाँ पे रेगुलर पैटर्न वाला की है। एंड देन इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे रहेगा। सो इग्निशन ऑन है, इग्निशन ऑन के साथ ये वाला लाइटिंग का सेटअप ऑन रहेगा जो DRL है रिंग टाइप 3 पीस में। और देन सेंटर में आ जाता है प्रोजेक्टर जो कि अपन लोग देखेंगे बाइक के एग्जॉस्ट नोट के साथ। कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट होता है और कैसा इसका स्टार्टअप मतलब लाइटिंग का थ्रो रहता है। LED में ही इंडिकेटर भी है, पीछे वाला पार्ट भी ऑल ओवर LED है। सो लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर LED यहाँ पे मिलेगा। हजार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। सो लाइटिंग वाला पार्ट ऑल डन कंप्लीट। LED विथ LED DRL और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेम एज R15 और MT15। तो अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग वाले पार्ट की। तो सस्पेंशन टॉप वेरिएंट की बात हो रही है ये सिर्फ ना, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें चेंज है इन बेस वेरिएंट। इस वीडियो में मेजरली अपन टॉप एंड वेरिएंट को ही कवर अप कर रहे हैं। तो सस्पेंशन यहाँ पे टेलीस्कोपिक है, एंड्योरेंस का ब्रांडिंग ये रहेगा, एंड्योरेंस ब्रांड का सस्पेंशन भी और एंड्योरेंस ब्रांड की यहाँ पे आपको ब्रेकिंग भी अवेलेबल रहती है। 37 mm इसकी थिकनेस है, ट्रेवल ये आप लोग देख रहे हो और काफ़ी अच्छी थिकनेस भी ये हो जाती है। एंड्योरेंस 37 mm टेलीस्कोपिक ये रहेगा। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस टाइप से, ये भी दोनों ही वेरिएंट्स में चेंज है। ये सेम मडगार्ड है आपको जो कि 220 220F में भी मिलता है, एक्सटेंडर के साथ है, इसको रिमूव भी आप लोग कर सकते हो। देन अब बात आती है फ्रंट डिस्क की। तो 280 mm का सिंगल चैनल ABS के साथ ये आपका फ्रंट डिस्क रहेगा एंड्योरेंस ब्रेकिंग के साथ। 90 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर है, 90-90-17 इसकी ग्रेडिंग है, यूरो ग्रिप का है ये वाला इस बाइक में अभी के लिए टायर है। MRF भी हो सकता है, C8 भी हो सकता है। तो 280 mm का ये डिस्क है, एंड्योरेंस की ब्रेकिंग, एंड्योरेंस का ही सस्पेंशन, 90 सेक्शन का फ्रंट वाला टायर आ जाता है। टायर का पैटर्न ये रहा और अलॉयज़ आज भी वही है जो कि पहले भी आया करता था पल्सर 150 में। क्विकली देख लेते हैं पीछे वाला टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग। तो कुछ इस टाइप से है ये टायर का पैटर्न, थोड़ा सा ब्लॉक पैटर्न टाइप। 120 सेक्शन का है पीछे वाला टायर ना, ग्रेडिंग कहाँ से विजिबल रहेगा। सो यस 120 80 17 120 80 17 ये टायर है पीछे वाला। सस्पेंशन विथ नाइट्रॉक्स एंड्योरेंस ये अवेलेबल रहेगा। ये स्प्रिंग वाला जो ट्रेवल है, ये वाला जो गैप है, ये दोनों ही वेरिएंट्स में कम है, जैसे कि सीट हाइट में अंतर आ जाता है पल्सर 150 के दोनों ही वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट का तो ये देख लिया, एक बार अदर वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है ना उसका भी दिखा देंगे एक बार आपको ना। 5 स्टेप एडजस्टेबल है ये, 5 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत रोड नॉइज आए सो प्लीज़ इग्नोर कर देना। तो ये अपना सस्पेंशन वाला पार्ट भी होल्डन। पीछे में यहाँ पे मिल जाता है डिस्क, क्योंकि ये है टॉप एंड वेरिएंट। 240-230 mm का ये डिस्क है, रियर ABS नहीं है। ये जो प्लेट ABS वाली विजिबल हो रही है ना ये वाली, सो ये है RLP प्लेट, रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट। अभी बेस वेरिएंट में भी आपको ये दिखा देंगे। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से है। तो ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर वाला पार्ट ऑल डन। अब ये देखो बेस वेरिएंट में टायर्स में जो डिफरेंसेस है ना, वीडियो में तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। पीछे वाले टायर में तो ये टायर अगर नहीं है, देन ये रहा देखो पीछे में यहाँ पे मिल जाता है ड्रम, और ड्रम के साथ भी वही RLP प्लेट है। अब ड्रम है, टायर छोटा है, तो काफ़ी कुछ उसका मैकेनिज्म जो होता है ना उसके साथ कॉम्बिनेशन से वो भी चेंज यहाँ पे रहेंगे। 100 सेक्शन का टायर है पीछे वाला सिर्फ बेस वेरिएंट में, 100 सेक्शन जो कि 125 cc बाइक्स में भी अवेलेबल रहता है, या फिर कह सकते हैं आजकल तो 125 cc बाइक्स में भी ज़्यादा हो जाता है। 100 190 17 100 90 17 ये टायर बनेगा। और ये देखो स्प्रिंग का ट्रेवल देखो यहाँ पे, और वहाँ पे वो वाला आप लोगों ने देख लिया। तो सीट हाइट की अगर आपको दिक्कत है ना, या फिर लो सीट हाइट चाहिए लेना पल्सर 150 है, तब तो यही बाइक आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे फुल फुट टच था मेरा 5.5 हाइट के साथ, और यहाँ पे हाफ फुट था, तो अच्छा खासा डिफरेंस सीट हाइट में आपको यहाँ पे आ जाने वाला है। तो सस्पेंशन पे पहले तो यहाँ पे ये रबर कवरिंग रहेगा थोड़ा सा एक लुक को एनहेंस करने के लिए। 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप विथ ये कवरिंग यहाँ पे मिलेगा। ब्रांडिंग सस्पेंशन की यहाँ पे नहीं है। ब्रेकिंग में यहाँ पे मिल जाती है बाइब्री का आगे में। 282 mm का फ्रंट वाला डिस्क है, सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये वाला कैटेगरी तो ऑलमोस्ट ना अवेलेबल आपको रहेगा। तो वही सेम FZX में भी सिंगल चैनल ABS ही विथ 282 mm डिस्क और बाइब्री ब्रेकिंग के साथ ये अवेलेबल रहेगा। डिस्क का जो शेप है, साइज़ है, ये आपको यामा की हर एक बाइक में सेम रहेगा। ये देख रहे हो R15M खड़ा है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क है, यहाँ पे भी सेम ही डिस्क, और इवन जो FZ-V3 रहता है ना स्टार्टिंग लेवल वाला बाइक, उस पर भी सेम ही सेटअप ही अवेलेबल रहता है ब्रेकिंग वाला। इस कलर के साथ ग्लॉसी ब्लैक में अलॉयज़ है, ट्यूबलेस टायर, ब्लॉक पैटर्न, 100 सेक्शन, 180-17 ये आपके फ्रंट टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। पैटर्न ये एक और बार देख सकते हो, ये रहा देखो, लोहे वाली आवाज़ अलग ही होती है। एंड देन अलॉयज़ भी यामा की हर एक बाइक में सेम ही आपको रहेगा, शेप सेम रहता है। तो अगर आप लोग ब्लैक ले रहे हो, ये वाला ब्लैक बाइक ले रहे हो,
एंड कोई भी अलॉय आप लोग ये वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जो ऑरेंज कलर टोन आता है ना, जैसे कि MT में ब्लैक और ऑरेंज आता है, तो वो आप लोग यहाँ पे भी इंस्टॉल करवा सकते हो कंपनी से ही। देखो वो लगा हुआ है, तो लुक थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। ये एक बेस्ट पार्ट आपके लिए हो जाता है। रियर में कुछ इस टाइप से है, टायर अगर ड्यूल पार्ट आ जाता है। पैटर्न अपन लोग एक और बार देख लेते हैं। रियर सस्पेंशन मोनोशॉक है, 7 स्टेप एडजस्टेबल ये रहेगा। 7 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। पीछे वाला जो डिस्क है वो भी सिमिलर है यामा की सभी बाइक्स में। साइज इसका 220 mm विथ निसिन ब्रेकिंग। यहाँ पे आगे बाइब्री है, पीछे निसिन की ब्रेकिंग मिल जाती है। और ये पीछे वाला जो टायर है ना, ये भी भाई आपका रहेगा रेडियल। ग्रेडिंग है 140 60 R17, 140 60 R17, तो रेडियल टायर है। ये चीज़ भी यामा की हर एक बाइक में कॉमन रहता है। FZ V3 में भी पीछे वाला टायर आपको रेडियल मिलेगा, तो ये एक बेस्ट पार्ट हो जाता है। वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की बात करते हैं ना, तो पल्सर 150 में ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। वेरिएंट वाला नहीं, कलर ऑप्शन वाला। यहाँ पे इन टोटल 3 ही कलर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, ब्लैक सिल्वर, ब्लैक ब्लू और ब्लैक रेड। बेस पेंट जो है ना गाड़ी का, ये आपको ब्लैक ही रहेगा, सिर्फ स्टिकरिंग में डिफरेंस, ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। ये पैड भी हर एक कलर में अवेलेबल रहेगा। देन फ्यूल कैप कुछ इस टाइप में, चलो ये तो एक अलग बात हो गई। ये आपका जो काउल है, इसकी वजह से साइड प्रोफाइल काफ़ी इनहेंस हो जाता है। 2 वेरिएंट है, ये रहा टॉप और ये रहा बेस, है ना। देन उसके अलावा कलर ऑप्शन टोटल 3 रहने वाले हैं पल्सर 150 में। तो वेरिएंट्स FZX में तो सिंगल ही रहेगा, बट FZ सीरीज़ आ जाती है विथ सेम इंजन, पूरा FZ सीरीज़। ये रहा देखो FZS V4 नया वाला, अभी के लिए तो यही है FZ सीरीज़ में, एंड FZX है ही। थर्ड और लास्ट बाइक आ जाती है FZ V3। सो FZ V3 अभी के लिए यहाँ पे नहीं है इस वाले डीलर पे, तो पहले थी। अभी एक वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, OBD2B वाली बाइक ना अवेलेबल हो चुकी है FZ V3 भी। सो इन टोटल FZ सीरीज़ में 3 बाइक रहने वाली है। FZX में सिंगल ही वेरिएंट है, बट इसको अपन वेरिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग में तो डिफरेंस है ही, बट अभी अपडेट के साथ ना कलर ऑप्शंस में यहाँ पे 2-1 कलर डिसकंटिन्यू भी हुए हैं। सो वो भी है। कलर जैसे जैसे अवेलेबल होते हैं तो एक एग्जैक्ट नंबर अपन लोग आइडिया करेंगे। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर सकते हो 4 से 5 कलर यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अब बात आती है साइड प्रोफाइल वाली, सारी ही डिटेल्स कवर अप कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे रहता है 165 mm का, जो कि दोनों ही वेरिएंट्स में सेम है। सीट हाइट में डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ऑलमोस्ट 800 mm के अराउंड यहाँ पे टॉप वेरिएंट में सीट हाइट मुझे फील हो रहा है, और 785 mm के अराउंड मुझे बेस वेरिएंट में फील हो रहा है, क्योंकि ये इतना ही है। अच्छा खासा डिफरेंस है जो मैं कह रहा हूँ ना। सिंगल सीट, स्प्लिट सीट वो आप लोग देख ही चुके हो ऑलरेडी। सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 15 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बाइक का टोटल वेट है टॉप वेरिएंट का 150 kg, जैसा कि इसका नाम है पल्सर 150, तो वेट भी वही है 150 kg, और बेस वेरिएंट का 148 kg। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल ऑल डन की। तो सीट हाइट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है टोटल 810 mm, 810 mm का टोटल सीट हाइट है। थोड़ा सा हल्का फुल्का एक माइनर सा कर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 10 लीटर का, जबकि फ्यूल टैंक का जो एक ओवरऑल बिल्टअप है या फिर लुक है ना, ओवरव्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा बल्की रहता है। ऐसा फील होता है कि ये 20 लीटर का फ्यूल टैंक होगा, बट है ये 10 लीटर का। देन ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिल जाता है 165 mm, 1330 mm का व्हील बेस है, 1330 mm का टोटल व्हील बेस, और बाइक का टोटल वेट है 139 kg, 139 kg वेट FZX का भी है, और सेम MT15 का भी 139 kg रहता है। अब कवर अप कर लेते हैं MID और स्विच सेटअप, या फिर कह सकते हैं राइडर POV वाली सारी की सारी डिटेल। MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है। टॉप वेरिएंट अवेलेबल रहता है विथ BT कनेक्टिविटी। ये लो भाई, ये देखो, ये रहा सारा आइकन फ़ोन का, नेटवर्क लेवल, मैसेज अलर्ट, कॉल अलर्ट, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। 4 या 5 चीज़ें जो कि आप लोगों को ऐड ऑन हो जाएगी आफ्टर BT कनेक्टेड। देन यहाँ पे यह आ जाता है आपका स्पीडोमीटर, सारी वार्निंग लाइट्स दोनों ही साइड में। इसके गार्ड वगैरह आप लोग परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, इजीली अवेलेबल रहेगा। ऊपर RPM मीटर है, ये आ गया क्लॉक, फ्यूल गेज, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, ओडोमीटर ट्रिप B अभी के लिए शो हो रहा है। चेंजेस करने के लिए ये M वाला स्विच है। तो देन यह आ गया इंटर सेटिंग, पल्सर जो BT डिवाइस का नेम है, TTE इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप A के अकॉर्डिंग, वही सेम ट्रिप B के अकॉर्डिंग AFE, एंटर वार्निंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। स्विच सेटअप इल्यूमिनेटेड आपको मिलेगा, जैसे कि पल्सर की ये भी एक कह सकते हैं पहचान है। क्लच लीवर का फील थोड़ा सा हार्डर साइड पे मैं कंसीडर करूँगा। यूज़ के साथ ये हो सकता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। हाई बीम, लो बीम प्लस पास, ये 3-in-1 एक स्विच यहाँ है। M वाला स्विच MID से रिलेटेड, इंडिकेटर ड्यूल बजर में काफ़ी अच्छे साउंड का, काफ़ी लाउड हॉर्न है, जैसे कि सेम 220F में मिलता है। किल स्विच आ जाता है, और ये रहा अपना स्टार्टर, ग्रिप कवर वगैरह कुछ इस टाइप से। ये भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग चेंज रहेगा। बार एंड भी यहाँ पे मिल जाता है मेटल में, बार एंड वेट्स, जिसके साथ भी थोड़ा सा बाइक का राइड क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है। एंड्योरेंस ब्रेकिंग की मार्किंग देखो यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये आपको बनेगा राइडर POV।
अब बाइक को स्टार्ट भी ना साइड बाय साइड इसी पॉइंट पे कर लेते हैं। पहले नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करेंगे। ये लो भाई, स्मूथनेस लेवल है और जो एग्जॉस्ट साउंड है ना वो आज भी वही पहले वाला पूरा वाइब यहाँ पे है। इल्यूमिनेशन यहाँ पे भी है, इल्यूमिनेटेड स्विचेस ये भी है। लाइटिंग ऑन होने के साथ ये रहा लुक, हेलोजन विथ पायलट लैम्प LED, अच्छी क्वालिटी के आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो आफ्टर मार्केट से। ये रहा स्प्लिट में टेल लैम्प वाला लुक। सो कैसा लगा आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट, कमेंट करके ज़रूर से बताना। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा 12 वोल्ट का। इसमें चार्जर इंस्टॉल करवाना आपको रहेगा। कोई भी मोबाइल वाली स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसे कि कार्स में अपन चार्जिंग पोर्ट, चार्जिंग सॉकेट के अंदर चार्जर इंस्टॉल करते हैं ना, वो वाला पार्ट आपको रहेगा। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ मिल रहा है तो वो तो बढ़िया ही है ना। देन क्लच का फील अच्छा खासा लाइट है। देन इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी भाई अच्छा खासा लाइट क्लच आपको यहाँ पे मिल जाता है। और FZS V4 में भी क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट रहता है। स्विच सेटअप थोड़ा सा रेट्रो वाइब RX 100 टाइप आपको देगा। ये है हाई बीम लो बीम। देन यहाँ पे आ जाता है एक अपना पास वाला स्विच, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी ये आपका वर्किंग रहेगा। सामने R15 कार्बन वाले पे देख सकते हो। सो ये भी पार्ट अच्छा है। देन ये आ जाता है हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच। अब देखते हैं इससे वर्किंग क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है इससे ना, हलचल हो रही है। एक इसकी ब्राइटनेस लेवल का ही होगा शायद से, नहीं है। सो देखो यस यही है। DRL की जो ब्राइटनेस है ना वो कम ज़्यादा इस वाले पार्ट से हो रही है। फ्यूल कैप थोड़ा सा साइड में होकर के ये टैंक टाइप भी यहाँ पे मिल जाता है। देन ये इंडिकेटर आ जाता है इस टाइप से सिंगल बजर में, काफ़ी लाउड हॉर्न भी है। देन किल स्विच और स्टार्टर, ये अलग अलग दो स्विच यहाँ पे मिल जाते हैं। थ्रोटल वगैरह कुछ इस टाइप से सेम एज FZ सीरीज़। बार एंड भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाती है MID की ना, तो MID एक LCD टाइप क्लस्टर मिल जाता है। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी इसको होगी आपको दिन के टाइम पर देखने में, धूप वाले टाइम पर इसमें दिक्कत परेशानी होने वाली है। BT कनेक्टिविटी के साथ भी आपको यहाँ पे ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो और फीचर्स कुछ ऐड हो जाते हैं। RPM मीटर ये रहा, इको मोड भी अभी शो हो रहा था। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अगेन स्विचेबल रहेगा। स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप 2 यहाँ पे है, फ्यूल गेज ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए ये रहा एक स्विच। सो इससे देखते हैं तो ट्रिप F आ गया, क्लॉक आ जाता है। देन ट्रैक्शन कंट्रोल TCS ऑन पे शो हो रहा है, ओडोमीटर आ गया, ट्रिप 1 ट्रिप 2 और ट्रिप F। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। ये भी एक बेस्ट पार्ट है। ट्रैक्शन कंट्रोल है पर पावर है 12.4 PS, तो ट्रैक्शन कंट्रोल का इतने पावर के साथ तो क्या ही यूज़ है। इसको रिमूव करके कुछ और दे सकते थे। LCD टाइप ये क्लस्टर जो है MID जो है, इसको अपडेट कर सकते थे, थोड़ा बहुत अच्छा पार्ट रहे कस्टमर के लिए ना, तो ये भी थोड़ा सा चीज़ चेंज हो सकती थी। बट चलो जो चीज़ मिल रही है उसमें अपन कुछ कर सकते नहीं है। राइडर POV ऑल डन। तो अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन, पावर आउटपुट, टॉप स्पीड और माइलेज की। सबसे पहला डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस है भाई पल्सर 150 के वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको किक अवेलेबल नहीं रहता। टॉप वेरिएंट है विदाउट किक है, और ये वाला पैनल भी आप लोग देख सकते हो सेम एज 220F आ जाता है। तो किक अवेलेबल नहीं है टॉप वेरिएंट में, और बेस वेरिएंट में भाई किक अवेलेबल रहता है। तो इस अकॉर्डिंग भी ये ऑप्शन एक प्रीफरेबल ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है, अगर किक आपको पसंद है, किक का यूज़ लेते हो तो। सो ये थी एक थोड़ी सी मेजर डिटेल, भी इसको काउंट कर सकते हैं। इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। इंजन यहाँ पे मिल जाता है 149 सीसी का, 149.50 सीसी का, एयर कूल्ड OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड ट्विन स्पार्क ये अभी भी है। ये रहा देखो एक स्पार्क प्लग, ये दिखाने के लिए आपको मैं अपोजिट साइड पर आया हूँ। 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ बाइक अवेलेबल रहती है। 150 kg यहाँ पे टोटल वेट है। सो ग्लॉसी ब्लैक में पूरा ओवरऑल लेआउट आपका आ रहा है। 149.50 सीसी का ये इंजन है। लेटेस्ट बाइक अपना है ही, विथ 2 सेंसर OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड। 14 PS 14 PS का पीक पावर है, और 13.25 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। माइलेज पल्सर 150 से आप अगर चला रहे हो ना बाइक, तो आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस तो शेयर कर ही सकते हो दोनों ही बाइक्स के बारे में। माइलेज आप यहाँ पे पल्सर 150 पे कंसिडर करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं 45 से 50 के बीच ना, 45 से 50 का एक विंडो ले सकते हैं। 48-50 ईजिली दे देना चाहिए। 50 अबव भी दे सकती है पल्सर 150, कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा मेजर माइलेज से रिगार्डिंग आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। टॉप स्पीड आप कंसिडर करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 125-130 तक का एक इंटरवल, 125 तक तो जाती है पल्सर 150, क्योंकि आजकल भाई 125 सीसी की बाइक जाती है ऑलमोस्ट अब अराउंड 120 तक।
तो 125 से 130 यहाँ पे आप कंसिडर करके चल सकते हो, टॉप स्पीड वाला नंबर भी। तो इंजन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये FZ सीरीज़ में सेम ही रहने वाला है। ये रहा एक सेंसर अपोजिट साइड है। लेटेस्ट अपडेटेड वाला बाइक ये है ही। बात करते हैं इंजन और पावर आउटपुट, माइलेज और टॉप स्पीड की। सो 149 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वॉल्व इंजन ये मिल जाता है, अपडेटेड वाला है ही। देन पावर रहने वाला है 12.4 PS का और 13.3 Nm का टोटल टॉर्क है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये पूरा का पूरा FZ सीरीज अवेलेबल रहेगा ही। 139 kg टोटल वेट है। 52 के अराउंड ना 50-52 तक का आराम से दे सकती है। इतना बाइक कोई इतना मेजर डील नहीं है। 52 तक का और टॉप स्पीड अराउंड 120-125 तक यहाँ से अपन लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल डिटेल डन दोनों ही बाइक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस की, फिर कर देते हैं वीडियो को एंड। अब बात कर लेते हैं प्राइस और प्राइस डिफरेंस की। पहले बात करेंगे FZX की। तो ये है देखो स्टार्टिंग ऑप्शन, कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राइस में डिफरेंस जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये वाला कलर ऑन रोड जयपुर के लिए कॉस्ट कर रहा है 1,70,000। 1.70 300 के अराउंड 1,70,000 आप लोग काउंट करके चल सकते हो ये है। और जो एंड होगा ना प्राइस पॉइंट वो हो रहा है 1,74,500 रुपये पे। 1.70 और 1.74 500 ये प्राइस पॉइंट एंड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं पल्सर 150। पल्सर 150 इसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस हो ही गया, क्योंकि पल्सर 150 का जो सिंगल सीट वाला वेरिएंट है ना वो ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है भाई 1,37,000 1.37। और जो टॉप है स्प्लिट सीट ड्यूल डिस्क वाला उसकी प्राइसिंग है 1.41 500 1,41,500 रुपये। तो भाई स्प्लिट सीट वर्सेस FZX का ये स्टार्टिंग वाला वर्जन देखा जाए ना तो 1,70 और 1,41,500, उसको 1,40 काउंट कर लेते हैं तो भाई लगभग 30,000 के अराउंड का डिफरेंस आ रहा है। 30 से 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 150cc कम्यूटर बाइक में। तो भाई ये है। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो भाई मैं एनी डे पल्सर 150 चूज़ करूँगा, क्योंकि एक तो पावर में भी डिफरेंस है, लुक्स भी अच्छे हैं, बढ़िया लुक है स्प्लिट सीट वाली के। स्पेशली मुझे तो वो पसंद काफ़ी ज़्यादा आया। फिर भाई ये वाला जो एक कैटेगरी रहता है ना, यहाँ पे चाहिए बजटिव चीज़, कम पैसों में अच्छी चीज़ आपको मिल जाए। तो इस चीज़ से भी भाई कौन कौन रिलेट करता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो मेरा ओपिनियन तो रहेगा पल्सर 150। आप क्या लेना प्रीफर कर रहे हो इन दोनों में से वो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो। और अगला वीडियो कौन सा कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है वो भी बता देना। पल्सर 150 के साथ FZS V4 का कंपैरिजन भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। काफ़ी कुछ लाइंड अप है पल्सर 150 से रिलेटेड भी, FZX से भी, या फिर इस कैटेगरी से रिलेटेड भी ना। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बने रहना, फैमिली का पार्ट आप लोग बन जाओ दोनों ही चैनल पे अपने ना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या तो राइड रिव्यू या फिर कंपैरिजन ही आएगा। जब तक के लिए ध्यान रखो, उसका भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।